नैयर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, अब जब हम बात कर रहे थे, कुछ नई डिटेल्स अगर आपके पास आई हैं, कोई नई खबर आई है आपके पास, कोई अपडेट है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अब से कोई तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने अपने नाज़रीन को ये खबर दी थी कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स जो है वो कुछ ही देर में टारगेट करेगी काबुल और कंदहार को। लेकिन अब हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जानिब से टारगेट कर दिया गया है। और ये जैसे कि मुनीर साहब भी कह रहे थे कि ये कोई रूटीन टारगेटिंग टारगेटिंग के ऑपरेशंस नहीं है, ये बाज़ाब्ता तौर पर अब अफ़गानिस्तान के खिलाफ है, ये लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ जो वहाँ पर डिपोज़ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और बड़े ही टारगेट करके और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो सिविलियंस हैं, उनकी तरफ ये जो है ये ना जाएँ। लेकिन जैसे हमने पहले भी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, आप ज़हन में रखें कि जो सहूलतकार हैं, वो भी इसका निशाना जो है वो अमूमन बन जाते हैं। तो अब ये हम देख रहे हैं कि अभी जो ताज़ा तरीन इत्तला आई है उसके मुताबिक जो है वो जो नंगरहार है, वहाँ पर जो है वो फ़िज़ाई हमला किया गया है पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जानिब से और बड़ा ये टारगेटेड जो है वो वहाँ पर हमला किया गया है और एक बड़ा एम्यूनेशन डिपो जो है उसको तबाह किया गया और ये साथ में ये भी बताया गया है कि वहाँ पर इस वक़्त जो है वो मुसलसल पै दर पै जो है वो मज़ीद हमले भी किए जा रहे हैं। तो ये जो अब नो मोर की जो है ना वो एक मैसेज दे दिया गया है। मेरा ख़्याल है कि अब हमें इस तरफ जो है वो देखने की ज़रूरत है कि पिछली बार तो जो है ये मुख़्तलिफ़ ममालिक से जो है वो सालिसी के लिए अफ़गानिस्तान भागा था। तो इस बार ये कहाँ पर जो है ये क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन जितनी भी हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी ज़राए से इत्तलात आ रही हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये फ़ैसला कुन ऑपरेशन जो है, वो इस वक़्त जारी है। अब इस फ़ैसला कुन ऑपरेशन के हवाले से यकीनी तौर पर जैसे कि जो हुकूमती वज़रा से जब हम पूछ रहे हैं, अभी दानियाल चौधरी साहब से आपने जब सवाल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आखिरी हद तक नहीं जाना चाहती। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पास आप ये बताएँ कि चारा क्या है? कि इस वक़्त जो है वो अगर उनको जवाब ना दे, अब क्या मुल्कों की किसी मुल्क की सालसी जो ठीक है है वो हमें नैयर, साथ ही रहेगा फितना सिक्योरिटी खारिज की एक्सपर्ट दहशत डॉक्टर कमर चीमा साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। कमर चीमा साहब, कार्रवाइयाँ जारी हैं पाक फौज की और दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है और एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो है वो पिछले कई सालों से एक ही चीज तालिबान को बता रहा था कि दहशतगर्द जमातें हैं, इनको मैनेज करें, इनको डिसआर्म करें, इनके ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो बंद करें। और हम ये चीज़ कह रहे थे कि ये जो भी आप इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं ये सब कुछ बंद करें। ये बहुत देर से पाकिस्तान की डिमांड थी और अब आपने देखा कि जिस तरह वो मुसलसल पाकिस्तान की इन जो एफर्ट्स थी उनको रिजेक्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको कहा कि इन दहशतगर्द जमातों को जो है वो इनको टेक केयर करें। फॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया और आज ये मौका आ गया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर फाइट करना पड़ा। दूसरा ये भी है कि राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कमर चीमा साहब से और मुनीर फ़ारूक साहब की जानिब हम वापस बढ़ेंगे। मुनीर फ़ारूक साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अफ़गान तालिबान और दाइश के दरमियान तो कुछ बनती नहीं थी और बारहा एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो तमाम मामलात खुले हैं तो ये गठजोड़ भी हो गया है उनका, आपस में तमाम मामलात भी बेहतर हो रहे हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमले भी किए जा रहे हैं। उमर, अगर आप नैयर को टाइम दीजिएगा, उनके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है जी ताकि नैयर। उसके ऊपर भी बात की जा सके। जी नैयर, नैयर आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। उमर, इस वक्त जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तला आई है अभी सिक्योरिटी ज़राए से वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर जो खरलाची टर्मिनल है वहाँ पर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अफगान तालिबान के जो अगले मोर्चे हैं उनको मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। और जो अफगान तालिबान की जारियत है उसका इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं हमारे पास सामने आई थी। अब ये खरलाची टर्मिनल के ऊपर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को भी तबाह कर दिया गया है। जी।
बिल्कुल ठीक है, और बहुत मौसर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। दिफाई तजीक़ा डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। मारिया सुल्तान साहिबा, एक के बाद एक ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो अफ़गानी जारहियत का मुकाबला भी कर रहा है और उनको जवाब भी दे रहा है और फतह हासिल कर रहा है इस तमाम मामलात के अंदर। ये अफगानी रजीम की भूल थी कि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कोई काम रियासत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान के ऊपर वो मुअत्तद हमले करेंगे, दहशतगर्दी को और एक हरबा इस्तेमाल करेंगे और हिंदुस्तान और इसराइल की पुष्पनाई के बाद ये समझेंगे कि पाकिस्तान जो है इस हरबे से मरूब हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि उनका ख्याल ये था कि हम कहेंगे कि जी एक तरफ ये दहशतगर्द ग्रोह तंजीमें हैं और हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी तरफ वो हमला आवर होंगे। पाकिस्तान ने इनकी बिला इस्ताल फायरिंग और इनके हमला आवर होने के नतीजे में जो कार्रवाई की है वो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते थे, ना ही उनके पास ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से इफेक्ट होने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी और एक तवील जंग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी है, इसलिए पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को समझता भी है और पाकिस्तान इसका जवाब भी देगा। ठीक है, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा साथ ही रहेगा। मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब, ये जो मामला जिस तरह से हमने देखा है, एक फुल फ्लैश तरीके से अब ये मामला चल रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स का भी आगाज़ हो गया है, तो आप ये समझते हैं कि मामला जो हैं वो आज रुक जाएंगे, आज हम जो है वो तमाम मामलात को ठीक कर देंगे, उनकी तबीयत ठीक करेंगे और उसके बाद जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे उनकी जानिब से? ये अभी जो डॉक्टर साहबा ने बात की है वो बड़ी एप्ट है। उन्होंने जिक्र किया है इजराइल का, उन्होंने जिक्र किया है भारत का। ये नेचुरली उनका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से जो अफगान ऑफिशियल्स हैं वो खुद अब इजराइल की तरफ टिल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप नेतन्याहू की जो लेटेस्ट स्पीच है उसके अंदर जिक्र उसको देखें तो जिस तरह से वो बड़ा हमदर्दी का इजहार अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, तो इसके अंदर बड़ी डेप्थ है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं टुवर्ड्स जो वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल हैं वो बड़ी कुर्बत हासिल कर रहे हैं अफगानिस्तान की, और जो कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होता है वो बड़ा क्लियर है। अब पाकिस्तान इसी का बेफिटिंग रिस्पॉन्स इस वक्त दे रहा है और बड़ी मिसकैलकुलेटेड अटैक था जो मैं समझता हूँ जो अफगानिस्तान की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि इस सेंसिटिव सूरत हाल की तरफ से हमें ये भी देखना है कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, जो हमारा एक कन्वेंशनल एनिमी मौजूद है भारत, वो कोई शरारत ना करे या वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए, उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी दरअंदाजी पाकिस्तान के खिलाफ ना करे। लेकिन लिहाजा पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं और किसी भी तरह की कोई भी अगर दरअंदाजी पाकिस्तान के खिलाफ की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी यहाँ पर हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। कमर चीमा साहब, एयर स्ट्राइक्स भी जारी हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से और जो है वो 58 से जायद जो है वो दहशतगर्दों को वास्ले जानूम किया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पिछले 3-4 साल से यहाँ पे बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर कि तालिबान ने मुसलसल दहशतगर्द जमातों को पनाह दे के रखी हुई है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी दुनिया ये कह रही है। देखें, तालिबान का मजाज चेक करें, वो कहते हैं हम भारत से बात करेंगे, हम इजराइल से बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम सुइसाइड बॉम्बर ही भेजेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं।